सुसुंडी गांव की महिलाओं ने वर्तमान ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की जमकर तारीफ। खबर गाजीपुर के सुसुंडी गांव से है, जहां सुसुंडी गांव में गांव की महिला व पुरुष वर्तमान प्रधान के विकास कार्यों से बेहद खुश हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि यहां पर पानी बहाव के लिए नाली का निर्माण नहीं था, जिसके वजह से हम लोग अपने घरों के सामने गड्ढा खोदकर पानी इकट्ठा करते थे। जब गड्ढा भर जाता था तो उस पानी को निकालकर 200 मीटर की दूरी पर ले जाकर फेंकते थे, जिसके वजह से यहाँ की महिलाओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इससे पहले कई ग्राम प्रधान हुए, वादे करके उन्होंने वोट तो लिया मगर गांव में कोई विकास नहीं किया। जब से ग्राम प्रधान श्रीलता जी हुई हैं, तब से गांव में नाली, खड़ंजा, चक्रोट समेत अन्य चीज़ों का विकास हो रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ अन्य लोगों से पूछा गया तो जो चुनाव में विपक्ष के रूप में चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ग्राम प्रधान के विकास कार्यों से खुश होकर गांव की व्यक्ति के द्वारा गांव के लोगों का पानी जाने के लिए अपनी ज़मीन तक दे डाली। आइए गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा कुमारी है। किस गांव के निवासी हैं? सुसुंडी ग्राम से, सुसुंडी गांव की निवासी है। अच्छा, गांव के प्रधान इस समय वर्तमान में हैं, उनके द्वारा किस तरह का कार्य किया जा रहा है, किस तरह की कमियां आ रही हैं, किस तरह के अच्छे काम किए जा रहे हैं, इसको लेकर आप बताएं। इसको लेके मेरा राय यही है कि हम लोग के जो प्रधान जी हैं, ऐसा मतलब कोई चीज़ नहीं है जो हम लोगों को नहीं सुविधा हुआ है। इससे पहले जहाँ तक हम लोग थे तो मतलब ना, तो अब पहले भी हम लोग कहे और अब भी कह रहे हैं एक ही बात कि जैसे हम लोग नहाते थे, धोते थे और पानी कांच करके फेंकना था हम लोगों का। रोड का भी निकास नहीं था, यहाँ तक कि नाली भी ढंग का नहीं था। मतलब इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी। जब से ये प्रधान हुए हैं तब से हम लोगों को मतलब पानी कांच के नहीं फेंकना पड़ता है। और दूसरा कारण कि जिसके खेत में हम लोग फेंकते थे, जिसके जगह पर हम लोग फेंकते थे, वो भी हम लोगों को 4 गाली रोज सुनाती थी। तो इनके होने से हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। हाँ। कितने सालों से यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? हमको तो यहाँ 8-9 साल हो गया। अच्छा, उसके पहले क्या सुविधा होती थी? उससे पहले सुविधा तो ये थी ना, ऐसी सुविधा थी कि अगर आदमी चले तो मतलब पता ही नहीं चलता था कि हम लोग कहाँ चले। इतना कीचड़, इतना गंदगी इस गांव में कि गांव तो लगता ही नहीं था। अब जब से ये रोड का निकास हुआ है, पानी का सुविधा हुआ है, तब से हम लोग लग रहा है कि हाँ सुसुंडी गांव में रह रहे हैं। नहीं तो स्थिति यहाँ की बहुत ही खराब थी। क्या इससे पहले जो प्रधान लोग थे वो लोग कार्य नहीं किए यहाँ पे? ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन जब तक हम आए हैं तब तक उन लोगों के प्रधान जी लोग के बारे में हमको नहीं पता है। बस इतना जानते हैं कि अपना घर जरूर बना लिए हैं। बाकी सब निवासियों को क्या मिला है क्या नहीं, ये सब हम लोग नहीं जानते। इतना जानते हैं कि इनके होने पर हम लोगों को बहुत कुछ मिला है और मिलने वाला है स्नेहलता प्रधान जी के। और आगे भी प्रधान जी की कोई कमियां नहीं है, मतलब सब बढ़िया काम कर रहे हैं। और वो जो विपक्ष में बात कर रहे थे, दरअसल देखिए, अगर हम लोग आपके ही जमीन में घर बनाना शुरू कर देंगे, जो चीज़ आप हड़प चुके हैं उसको ही अगर हम लोग घर बनाएंगे तो आप बोलेंगे ही ना। तो जिसको सुविधा मिल रहा है, जो सही है उसको सुविधा मिल रहा है, और जो सही नहीं है उसको सुविधा नहीं मिल रहा है। आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। जो लेना चाह रहा है उसको मिल रहा है ना, वो कहाँ कह रहे कि हम नहीं देंगे। वर्तमान ग्राम प्रधान के कार्य से संतुष्ट है या नहीं है? बहुत संतुष्ट है हम लोग, और भी महिलाएं हैं, सब लोग से पूछ लीजिए, सब लोग बहुत ही संतुष्ट हैं इनसे। चाचा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो श्याम ओझराम। अच्छा, कौन सा गांव है ये? ग्राम सभा सुसुंडी। अच्छा, ग्राम प्रधान के द्वारा और गांव के कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि गांव के अंदर विकास हुआ है। आप विरोध में भी प्रत्याशी रहे हैं प्रधान के, वर्तमान प्रधान के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर मैं विरोधी था इसलिए था कि हमें भी जनता का सेवा करना था जी, और हमें ना नसीब होकर अगर इन्हीं को नसीब हो गया तो इन्हें भी जनता का सेवा करना है। अगर जनता की सेवा में अगर कमी आएगी तो मैं इसको खुली तौर से देख रहा हूँ कि आखिर मेरा वर्तमान प्रधान क्या कर रहे हैं जनता की सेवा के उपलक्ष्य में। अभी जैसे तमाम चक्रोट फेंकवाना है, कुछ खेतों तक अभी तक ट्रैक्टर नहीं जा पा रहे हैं, खेती गृहस्थी नहीं हो पा रही है, अभी चक्रोट का बहुत सा कार्य रुका हुआ है, कुछ तमाम नालियाँ रुकी हुई है। अब ये प्रधान जी के ऊपर है कि प्रधान जी क्या वजह है, उनके पास बजट नहीं है या क्या मामला, ये इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि तमाम नालियाँ रुकी हुई है, तमाम चक्रोट रुके हुए हैं, तमाम योजनाओं में
कुछ विशेष प्रकार की योजनाओं भी रुकी हुई है जो जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रही है। पता नहीं इसका कारण क्या है, वो तो भाई प्रधान जी के माध्यम से ही होगा। अभी बहुत से लोग ऐसे जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, अब तो प्रधान जी के माध्यम से होगा कि उनके पास राशन कार्ड क्यों नहीं बना अभी तक। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, अब तक लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं, कार्यकाल पूरे हो गए हैं, इन्होंने क्या क्या विकास किया है? अभी तक विकास के एवज में सिर्फ इतना ही दिखाई पड़ रहा है कि कुछ 1000-2000 मीटर के मतलब चक्रोट का कार्य हुआ और कुछ 1500 की लपेट में खड़ंजे का भी कार्य हुआ। अभी कुछ नवीन पड़तियाँ थी जिसमें गड्ढे का काम था, तो वहाँ पे गड्ढे का भी काम हुआ। अभी कुछ गड्ढे बाकी हैं जिनको प्रधान के माध्यम से या निकलवा करके उसे भी अगर वो गड्ढा खुदवा दिया जाता है, जो कि गड्ढे के नाम से उसका नंबर है, तो उसमें भी कुछ जनता का पानी वगैरह जाता। उसी तरह पेंडिंग में वो भी पड़ा हुआ है। अभी बहुत से कार्य पड़े हुए। महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर बहुत पहले, इस प्रधानी से पहले यहाँ पर नहाती थी तो गड्ढा खन के उसमें पानी जाता था, फिर वापस नहाने के बाद वो पानी को दूसरे दूरी पर जाके फेंकती थी। इस तरह की सुविधाएं, असुविधाएं थी यहाँ पर। उसके बाद ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पर गड्ढा खोदकर या तालाब ये बनाकर गड्ढा खोदकर ये सुविधा खत्म कराई गई, ये प्रॉब्लम को। अभी क्या कहना चाहेंगे? कोई सुविधा खत्म नहीं हुआ। हाँ। अभी ना गड्ढे में कोई पानी जा रहा है। हाँ। अभी सारा चीज पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अच्छा। अभी यहाँ की सुसुंडी एससी कास्ट के, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, एससी कास्ट। क्या नाम है आपका? माया देवी। कौन सा गांव है ये? सुसुंडी। अच्छा, ग्राम प्रधान कौन है यहाँ के? इसने लता। नहीं लता। कुछ गांव के लोग कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि गांव के लोग प्रधान काम कर रहे हैं और यहाँ पर नालियाँ पहले नहीं होती थी और लोग नहाते थे तो गड्ढा करके पानी जमा करते थे, फिर नहाने के बाद उस पानी को बाहर फेंकते थे। क्या सच्चाई है? हाँ सर सही है, तो ये फेंका जाता था, अब नहीं फेंका जा रहा है। तो कैसे इसका सोल्यूशन निकला, मतलब इसका किस तरह से इसका वो निवारण हुआ? गड़ाई खनाएला सर ना। किसने खनवाया? ये इसने लता प्रधान जी बने। अच्छा। हाँ। ग्राम प्रधान के कार्य से संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट है सर। अच्छा, देखिए इस तरह की बात नहीं है, जो सही है वही बताएं। हाँ सही है सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राधिका गौतम है। कौन सा गांव है ये? ग्राम सुसुंडी, जिला गाजीपुर सदर से। ग्राम प्रधान से आप संतुष्ट हैं या नहीं? जी बहुत संतुष्ट हैं। किस तरह का काम किए हैं ग्राम प्रधान के, आप संतुष्ट हैं? जी सर बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे प्रधान जी। गांव का नाली का विकास किए हैं, वो गांव के अंदर पोखरा खनवाए हैं निकास के लिए पानी का, और सड़क बनवाए हैं। हाँ बहुत हम लोग संतुष्ट हैं। आवास दिए हैं गरीबों के लिए। अच्छा, बहुत पहले बता रही हैं, कुछ औरतें बता रही थी कि यहाँ की महिलाएं नहाती थी, नहाने के बाद गड्ढा खन के। जी सर हम 10 साल से 10 साल के अंदर 10 साल हमारे भी शादी यहाँ हो गया हमारा, तो 10 साल के अंदर हम भी मतलब नहाने के बाद हम लोग पानी मतलब बाल्टी में काच के हम लोग फेंकते थे। हाँ, नहाना, बर्तन धोना, सब पानी हम लोग बाल्टी में काच के फेंकते थे। अब क्या करते हैं? अब कैसे होता है वो सारी? अब नहीं होता, नाली बन गया है तो अब पोखरा में जाता है पानी। अच्छा जी सर। और कोई कमियां नहीं है प्रधान जी की? नहीं, और कोई कमी नहीं, जैसे सब ठीक है। क्या नाम है आपका? गुलाब राम। कौन सा गांव है ये? ग्राम सुसुंडी। ये गांव के लोगों ने बताया कि आपने गांव के भलाई के लिए आपने अपनी ज़मीन छोड़ दी। जी। नाली बहाव नहीं होता था तो आपने छोड़ दिया उस जगह को। जी। क्या सही बात है ये? सही बात है। किसी के दबाव में आपने? नहीं, किसी के दबाव में नहीं, निष्पक्ष होकर। निष्पक्ष होकर। अच्छा। हमने ये भी बताया था कि मुकदमा चलाए, कहा कि आपका होगा हम दे देंगे। अच्छा। हाँ, इस पर भले ही हमारा 1 बीघा जमीन था, हमने छोड़ दिया कि भाई ठीक है, सार्वजनिक काम भले ही हो, जब वो नहीं है तो नहीं है, जब होगा तो वो देने के लिए तैयार ही है, तो हमको दिक्कत कुछ नहीं है। अच्छा, अब इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता है, मैं सुसुंडी ग्राम सभा की ग्राम प्रधान हूँ।
मैंने अपने इस ग्राम प्रधानी के समय कार्यकाल में गांव में बहुत सारे ऐसे विकास किए, क्योंकि जब मैं यहाँ शादी करके आई तो गांव की बहुएं जो है घर में पानी इकट्ठा करके उसको फेंकती थी। मैंने अपने प्रधानी में नाली बनवाया, सड़क बनवाया, क्योंकि आने की भी व्यवस्था बरसात में नहीं थी। बहुओं को बहुत दूरी पे ही उतर के अपने घर आना पड़ता था। और हमने पानी निकलने के लिए पोखरी का भी निर्माण करवाया, 2 जगह पोखरी खनवाया हमने। और भी ऐसे बहुत से विकास है जो महिलाओं के लिए हमने किया, ताकि घर की बहुएं घर में आराम से रह सकें। नहाने की, पानी की व्यवस्थाएं करवाई है हमने अपने प्रधानी में। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी वक्तव्य दिया है कि इसके पहले भी जो भी विकास था उसी की तरह से अभी भी विकास नहीं हो पाया है। नहीं सर, आप सड़क देखिए बना है, नाली बनवाई गई, सामने पोखरी खनवाई गई है जिसमें सारे गांव का पानी निकलवाया गया है। सर ये विकास अभी हुआ है, अभी तक की प्रधानी के कार्यकाल में नहीं हुआ। इससे था पहले सर, नहीं हुआ है सर। सुसुंडी ग्राम सभा में सड़क बनवाई गई है सर। जो पोखरी खनवाई गई है जी सर। उस पर विवाद भी हुआ है। जी सर। क्यों हुआ है? क्योंकि सर उस पर अवैध कब्जा करवाया गया था, जो हमारी प्रधानी में खाली कराया गया सर, क्योंकि वो सरकार की जमीन है। अवैध कब्जा किसने किया था? सुमारू सर है। वो जो जमीन थी, जी सर। वह जमीन कैसी थी जिसपे? सर वो नवीन पड़ती थी, नवीन, जिसको हम लोगों ने, जिसको जोता जा रहा था सर, उसको हम लोगों ने खाली करवाया राजस्व विभाग के तहत, यहाँ के गांव के लेखपाल से नपवा के, और वो नवीन पट्टी निकलवा के उसको हम लोगों ने पोखरी खनवा दी, जिसमें गांव का पूरा पानी निकलता है। अभी आपका कार्यकाल लगभग 2 साल हुए हैं। जी सर। अभी क्या क्या आपने सोचा है कि गांव के विकास के लिए करने के लिए? सर यहाँ पे अम्बेडकर जी का है जी सर, उनको निर्माण करना है। एक विवाह घर है सर, वो बन जाए। अच्छा। और भी ऐसे सर बहुत से कार्य हैं जो कराने की हम लोग सर कोशिश कर रहे हैं। विवाह घर के लिए जो है क्या जमीन एथराइज है? जी सर। अच्छा, तो उसको बनवाना चाहते हैं? जी सर। क्या लगता है बहुत अभी कितने हद तक आपने काम कर लिया? क्या क्या अभी कमियां बाकी हैं इस गांव के अंदर? सर अभी तो हमने 45% ही सर अभी तक काम किया है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे है जो मैं अभी और करना चाहती हूँ सर। सरकार के सर बजट के ऊपर है। अच्छा, तो किस प्रकार का आपने लक्ष्य बनाया है काम करने के? सर मैं यहाँ सबको जैसे सर महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि कार्य हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए सर, वो बहुत ज़रूरी है सर हमारे गांव के। पेमेंट को लेकर क्या है? पेमेंट कैसे होता है यहाँ पर कार्य को लेकर? सर कुछ लोगों ने बताया कि काम भी ग्राम प्रधान के द्वारा कर दिया गया, अभी पेमेंट में लोचा हो रहा है, पेमेंट हो नहीं रहा है। वो नहीं पेमेंट हो पा रहा है सर अभी। सर मैं पंचायत भवन भी इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट कराया अपने कार्यकाल में।